यूक्रेन ने रशिया के ऊपर लगभग 500 ड्रोन छोड़ दिए हैं। क्या ज़ेलेंस्की फिर से कुछ गड़बड़ कर रहे हैं? यूक्रेन का 50% जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, वो अ, अमेरिका के कंट्रोल में रहेगा क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को $350 बिलियन दिए हैं। व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की आए और उसके बाद क्या ड्रामा हुआ तब डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को सबके कैमरा के सामने स्टूपिड प्रेसिडेंट बोल दिया और उनको लात मार के निकाल दिया गया। ज़ेलेंस्की गए यूरोपियन यूनियन, वहाँ पे उनको सपोर्ट मिला। दुनिया भर में कैसे लोगों ने इलॉन मस्क की कार्स लेना बंद कर दिया है। तो सब लोग एक तरह से इलॉन मस्क के अगेंस्ट जा चुके हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं हम रशिया यूक्रेन के बीच जो पीस टॉक्स चल रही हैं, जिसको सऊदी अरेबिया इनिशिएट कर चुका है और एक राउंड ऑफ समिट रियाद में हो चुकी है और अगली राउंड ऑफ समिट के लिए ज़ेलेंस्की और पुतिन या फिर कहें रशिया और यूक्रेन दोनों ही अमेरिका समेत वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है कि यूक्रेन ने रशिया के ऊपर लगभग 500 ड्रोन छोड़ दिए हैं, जिसमें से लगभग 337 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है रशिया ने। और ये बड़ा अपडेट है, रशिया और यूक्रेन पीस डील चल रही है उसके बीच में कि आखिर इसको बीच में इस तरह से अटैक करना। और इस सब के बीच कल ये खबर भी आ रही थी कि जो एक्स है उस पर एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ और उसके जो आईपी एड्रेस हैं वो यूक्रेन के आईपी एड्रेस बताए जा रहे हैं, ऐसा एलन मस्क का कहना है। इस पूरी खबर पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, रशिया यूक्रेन पीस टॉक्स के बीच में ये अचानक से यूक्रेन ने मॉस्को पर इतना बड़ा हमला कैसे कर दिया? इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ज़ेलेंस्की फिर से कुछ गड़बड़ कर रहे हैं? क्या आप इस सब से समझ पा रहे हैं? देखिए यूक्रेन और रशिया के बीच में जो ये वॉर चल रहा है उसको 3 साल हो गए हैं। ये फरवरी 24 2022 को स्टार्ट हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बोला है कि वो एक दिन में खत्म कर देंगे। अब क्या हुआ है आपको मालूम है कि 2 हफ्ते पहले या रियाद में यूक्रेन के ऊपर सऊदी अरेबिया की अध्यक्षता में अ, रशियन फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव और अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में बात हुई थी। 4.5 घंटे की बात हुई थी। उसके बाद अमेरिका ने बोल दिया था कि पीस डील करवा देंगे, बशर्त यूक्रेन को अपना जो लैंड है, जो रशिया ने अभी ऑक्यूपाई किया है, वो वापस मिलेगा नहीं और यूक्रेन का 50% जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, वो अ, अमेरिका के कंट्रोल में रहेगा क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को $350 बिलियन दिए हैं। और आपको मालूम है उसके बाद व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की आए और उसके बाद क्या ड्रामा हुआ तब डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को सबके कैमरा के सामने स्टूपिड प्रेसिडेंट बोल दिया और उनको लात मार के निकाल दिया गया। फिर उसके बाद ड्रामा हुआ, ज़ेलेंस्की गए यूरोपियन यूनियन, वहाँ पे उनको सपोर्ट मिला। सब लोग बोल रहे थे कि वी विल रीआर्म यूक्रेन। बहुत सारे जैसे अभी देख लीजिए यूके ने बोला बूट्स ऑन द ग्राउंड, प्लेन्स इन द एयर। फ्रांस ने बोल दिया कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स दे देंगे, जर्मनी भी सब चालू हो गए, पोलैंड। पर जब कंट्रीब्यूशन की बात हुई किसी के पास कुछ भी नहीं था। और इस बीच क्या हुआ था कि आपने देखा कि कैसे अमेरिका ने इंटेल शेयरिंग जो है बंद कर दी है और इंटेल शेयरिंग करने के बाद जो यूक्रेन के पास F-16 के जेट्स है वो यूज़ नहीं कर पा रहा है, ओके। और आपको मालूम है अभी वो मिराज जेट्स यूज़ कर रहे हैं। और इसी बीच में बात आई थी कि कल इलॉन मस्क ने बोला था कि अगर मैं अपनी स्टारलिंक की फैसिलिटी बंद कर दूँ, तो इमीडिएटली रशिया कब का कीव और पोलैंड की धरती पे आ जाता। तो उस समय पोलिश जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने बोल दिया कि हम एवरी ईयर $50 मिलियन हम दे रहे हैं। आपके 40,000 टर्मिनल्स को हमने इंस्टॉल करके रखा है स्टारलिंक के लिए। तो उसके बाद मार्को रूबियो ने बोल दिया कि इसमें आपको बीच में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है और ये कहा-सुनी चलती रही। और कल हमने देखा कि ट्विटर के ऊपर मैसिव साइबर अटैक हुआ था। 7-8 घंटे के लिए ट्विटर एक्सेसिबल नहीं था। और इलॉन मस्क ने बोला भी है कि इसका जो अटैक जो ओरिजिनेट हुआ है, वो यूक्रेन के आईपी एड्रेस के साथ हुआ है।
और आपको मालूम है दुनिया भर में कैसे लोगों ने इलॉन मस्क की कार्स लेना बंद कर दिया है। उनकी आपने देखा है कि जर्मनी में सेल्स कम हुई है, नीदरलैंड में कम हुई है। तो सब लोग एक तरह से इलॉन मस्क के अगेंस्ट जा चुके हैं। और यहाँ पे एक और एक चीज़ आपने कल ये एक कल मतलब अभी कुछ घंटों पहले जैसे आपने बताया था असंख्य ड्रोन यूक्रेन ने रशिया के ऊपर छोड़ दिया था और कुछ ड्रोन्स ने जाके वहां पे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को हिट किया। रशियन फोर्सेस हैव इंटरसेप्टेड 337 ड्रोन्स जैसे आपने बताया था। और भी आपको मालूम है कि आज वापस मीटिंग हो रही है मार्को रूबियो के बीच में, जो अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर है, और ज़ेलेंस्की के बीच में सऊदी अरेबिया में। देखिए, ये चीज़ कॉन्टेक्स्ट में इसके लिए डाल रहा हूँ क्योंकि यूक्रेन को लग रहा है कि उसको एक तरह से अपनी शक्ति प्रदर्शन भी करके दिखाना ज़रूरी है। वो एक तरह से मैसेज भेज रहा है अमेरिका को कि मैं आपके सामने झुकने वाला नहीं हूँ, ठीक है? मैं आपसे नेगोशिएशन कर रहा हूँ पर मैं आपके सामने झुकूँगा नहीं। सो ही वांट्स टू प्रोजेक्ट स्ट्रेंथ। इसके लिए उन्होंने मॉस्को में अटैक किया है। और आपको मालूम है मॉस्को ने 2-3 दिन से कीव पे भी अटैक्स चालू कर दिए हैं। और अब यहाँ पे एक चीज़ है कि ज़ेलेंस्की हैज़ टू एग्री कि जो रशिया ने जो लैंड ले लिया है वो उसको वापस नहीं आएँगे और उसको मिनरल डील उसको करनी पड़ेगी। अगर ये 2 शर्त मानता है ज़ेलेंस्की, तो यूएस का जो एड है वो वापस रिज़्यूम होगा। और आपको मालूम है कि अब यूरोप क्या कर रहा है, वो स्टारलिंक से अपने आप को दूर कर रहा है। फ्रांस की एक जैसे स्टारलिंक है, फ्रांस की एक सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडिंग सर्विस एजेंसी है, जिसका नाम है यूटेलसैट। और उस यूटेलसैट में फ्रांस की सरकार का 24% हिस्सा है। वो अभी वो कंपनी बहुत छोटी है स्टारलिंक के हिसाब से, बट ये लोग अभी रिप्लेस कर रहे हैं, स्टारलिंक इनको नहीं चाहिए। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए ज़ेलेंस्की इज़ ट्राइंग टू प्रोजेक्ट स्ट्रेंथ। और जिस हिसाब से कल उन्होंने ट्विटर पे हमला किया, एक्स पे हमला किया और रशिया पे हमला किया और डोनाल्ड ट्रम्प के सामने एक तरह से वो दिखाना चाहते हैं कि लास्ट टाइम आपने जिस हिसाब से मेरी बेइज़्ज़ती की, मैं ये होने नहीं दूँगा, मैं झुकूँगा नहीं, झुकेगा नहीं साला, वैसा बात कर दिया ज़ेलेंस्की ने। क्योंकि कहीं न कहीं उसको मालूम है कि यूरोपियन यूनियन उसको कुछ सपोर्ट दे रहा है। सेकंड ज़ेलेंस्की बोल रहा है कि पीस डील में क्या होना चाहिए, हमें एयर और सी से अटैक नहीं करना चाहिए, ग्राउंड फोर्सेस चलता रहेगा। अब ऐसा है कि आपको मालूम होगा कि यूएस ने इंटेल शेयरिंग बंद कर दिया है, जिसके कारण जो वो मेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो अभी यूक्रेन यूज़ नहीं कर पा रहा है। तो उसको लग रहा है कि उसको रिप्लेस करने के लिए टाइम चाहिए। तो पुतिन तो मानने वाला नहीं है, आपको मालूम है। और इसी बीच यूएस के जो स्पेशल एन्वॉय है विटकॉफ, पुतिन से बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे मार्को रूबियो रियाद में ज़ेलेंस्की से बात कर रहे हैं और यूएस के रिप्रेजेंटेटिव विटकॉफ मॉस्को में पुतिन से बात कर रहे हैं। अगर ये दोनों एग्री कर दिए कि जो स्पेसिफिक टर्म्स एंगेजमेंट के लिए एग्री हो गए, तो पीस डील साइन हो सकती है। आप ये देखेंगे कि इमीडिएटली पुतिन और ट्रम्प रियाद पहुँचेंगे और पीस डील साइन हो जाएगी। पर ये सब चीज़ कंडीशनल है और आपको ये भी मालूम है कि यूरोपियन यूनियन नहीं चाहता कि वॉर बंद हो, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने भी पैसा दिया है। वो ये नहीं चाहता कि सारा जो रेयर अर्थ मिनरल्स की मलाई है, वो सिर्फ़ अमेरिका खा जाए। तो आपको मालूम है कि यूके ने कैसे 100 ईयर डील किया है, मतलब जनवरी 17 को ट्रम्प के आने से पहले ही उन्होंने कर लिया। तो एक तरह से यूक्रेन के नेचुरल रिसोर्सेज़ के लेके ऊपर ये लड़ाई चल रही है। और आप ये देखिए कि उन्होंने अभी रशिया के ऊपर अटैक किया है। अब रशिया का प्रतिक्रिया क्या होगी वो देखने की बात है। तो मेरे हिसाब से रशिया अभी शांत रहेगा, वो एक तरह से पीस डील जब हो रही है तब वो कुछ करेगा नहीं। और एक और एक चीज़ हो रहा है कि ज़ेलेंस्की को हटाने की बात भी चल रही है। वहाँ पे जो 2 नाम जो आ रहे हैं अभी, पूर्व राष्ट्रपति है पेट्रो पेट्रेंको और फिर एक यूलिया करके एक ऑपोज़िशन लीडर है, उन दोनों की बात आ रही है। और आप ये भी देखिए ना, इलॉन मस्क ने कल एक स्टेटमेंट दे दिया, यूक्रेन के जो ओलिगार्क्स हैं, जो मोनाको में बैठे हैं, उन लोगों के एसेट फ्रीज़ कर दीजिए, वॉर इमीडिएटली बंद हो जाएगा। तो कहीं न कहीं एक सेक्शन है यूरोपियन यूनियन में, वो चाहता नहीं है ये वॉर बंद हो।
और ट्रम्प चाहते हैं कि ये वॉर इमीडिएटली बंद हो, नहीं तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ चले जाएगा। उसने आपको याद है कि व्हाइट हाउस के जो पैक्ट हुआ था, जो झगड़ा चल रहा था, उसमें उन्होंने ये भी बोला था। बस यही बात है। जी, बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल है कि जब पीस डील चल रही है, पीस टॉक्स चल रही हैं, उस पीस समिट रियाद में चल रही है, उसके बीच में यूक्रेन ने रशिया पे हमला क्यों किया? पूरा मसला यूक्रेन के नेचुरल रिसोर्सेज़ की लड़ाई है, जो जिसको यूरोप भी हथियाना चाहता है, जिसको अमेरिका भी हथियाना चाहता है। अब सवाल ये है कि जिस तरह से जो भी ज़ेलेंस्की के साथ हुआ अमेरिका जब वो गए थे और सारा कुछ डोनाल्ड ट्रम्प से मिल रहे थे, उस पे काफ़ी चर्चा भी हुई। लेकिन ये क्या दर्शाता है कि जो एक आउट एंड आउट पीस टॉक्स के बीच में जाके यूक्रेन रशिया के ऊपर हमला करता है और अगर इस सब के बीच में रशिया जवाबी कोई कार्रवाई करे, अभी तो उन्होंने इंटरसेप्ट किया सिर्फ ड्रोन्स को, अगर कुछ करता है तो फिर देखिए, यूक्रेन एक तरह से पावर प्रोजेक्शन करना चाहता है कि इट कैन विथस्टैंड रशियाज़ ऑनस्लॉट। रशिया भी क्या है, पिछले 2-3 दिन से उसने बहुत सारे मिसाइल्स यूक्रेन के कीव पे दागे थे। तो यूक्रेन ने क्या किया, एक रिटेलिएटरी हमला किया है। रशिया को अंदर एक सिक्योरिटी ब्रीच ज़रूर है, बट अब हुँ, रशिया को मालूम पड़ जाएगा कि उसको काउंटर कैसे करा जाए। तो एक तरह से यूक्रेन वांट्स टू शो स्ट्रेंथ। वो बोलना चाहता है कि नेगोशिएशन डील में कि उसकी भी बात सुनी जाए। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति और पुतिन एग्री कर लेंगे, हम मान जाएँगे। हमारी बात कहाँ रखी जा रही है? यूरोपियन यूनियन की बात कहाँ रखी जा रही है? तो वो उधर भी कुछ कंसेशन चाहेंगे। एक तरह से दिस अटैक वाज़ डन टू एन्श्योर कि रशिया और अमेरिका माने, यूक्रेन की बात भी माने। अब वो क्या चीज़ पे बातचीत करवाना चाहते हैं वो हमको मालूम नहीं है। वो पीस टॉक्स जब होगी और उसको जब फाइनली ये डिक्लेरेशन साइन होगा, तब हमें हुँ, समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको बताया है कि मार्को रूबियो अभी बात कर रहे हैं ज़ेलेंस्की के साथ और उसको अभी ऑफिशिएट कर रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान आज बैठे हुए हैं, वो एक तरह से देख भी रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और हुँ, सेकंड, विटकॉफ जो अमेरिकन एनवॉय है, वो पुतिन के साथ मिल रहे हैं। तो हुँ। कहीं न कहीं एक तरह से वर्ल्ड के अंदर अगर ये डील हो जाती है, तो एक बहुत बड़ा एक तरीके से एक संकट मिट जाएगा, जिस कारण और कुछ मुझे लगता है कि यूरोपियन यूनियन में जो उर्सुला वॉन डर लेyen है और और ये फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रोन हैं, ये नहीं हुँ। चाहते कि वॉर खत्म हो। वो चाहते हैं कि वॉर होता रहे, जिसके कारण वो अपनी पर्सनल स्टैंडिंग बढ़ाते रहे यूरोपियन यूनियन में। जी, बिल्कुल क्योंकि जिस तरह से ज़ेलेंस्की के को ट्रीट किया था डोनाल्ड ट्रम्प ने या अमेरिका की बात करें, तो कहीं न कहीं ये अपना उनका एक स्ट्रेंथ शो करने का या कहीं न कहीं ये दिखाने का कि मैं नेगोशिएशन में कहीं कुछ ना कुछ वो अपनी बात मनवाना चाह रहे होंगे। अब क्या डील में कौन-कौन सी बातें मानी जाएँगी, क्या होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन अभी जो पीस डील चल रही है उसके बीच में ये सब एक बड़े डेवलपमेंट के तौर पे देखा जा रहा है और क्या इस पे रशिया रिएक्ट करेगा, ये भी बड़ा सवाल है और अभी तो कुछ फाइनलाइज़ हुआ नहीं है, अभी सिर्फ़ बातचीत ही चल रही है। सेकंड राउंड ऑफ समिट रियाद में हुआ है। इस सब के बीच में ज़ेलेंस्की भी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और रशियन रिप्रेजेंटेटिव्स भी उधर हैं। अब सवाल ये है कि हालाँकि ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को बोला भी कि मैं पीस टॉक्स के लिए रेडी हूँ और उसके बाद में जो सब झड़प हुई थी उसके बाद में। अब आपको क्या लगता है कि क्या जो नेचुरल रिसोर्सेज़ की बात चल रही है रेयर अर्थ मिनरल की सारी लड़ाई एक्चुअली पूरी जंग उसी की है, जो यूक्रेन में है। क्या उसको लेकर कोई बातचीत हो सकती है? या ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि वो सत्ता में बने रहें, उसको लेकर कुछ है? आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो यूरोपियन यूनियन चाहेगा कि उन्होंने भी पैसे दिए हैं, तो उनको भी हुँ, एक शेयर मिले। ऐसा नहीं है कि सारी जो 50% जो है अमेरिका लेके जाए और यूरोपियन यूनियन को कुछ मिले नहीं। सेकंड, हुँ, ज़ेलेंस्की को एक तरह से आपको याद है कि एक यूरोपियन लीडर ने बोला है, मैक्रोन ने बोला है कि ज़ेलेंस्की को एक पार्डन मिल जाएगा और वो एक न्यूट्रल कंट्री में जाके अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। और हुँ, थर्ड, ज़ेलेंस्की चाहेंगे कि उनको एक तरह से ऑनरेबल एग्ज़िट मिले। ऐसा ना रहे कि उनको सब जो यूएस आल्सो भी इज़ ट्राइंग टू हैव एन ऑनरेबल एग्ज़िट। ज़ेलेंस्की चाहता है ऑनरेबल एग्ज़िट हो। यूरोपियन यूनियन चाहता है कि उनके भी जो इंटरेस्ट है वो सिक्योर हो जाए
और रशिया भी चाहता है कि उसके भी एक ऑनरेबल एग्जिट हो। इन सब डायनामिक्स को कैसे मैनेज करना वो एक इम्पोर्टेंट है। रशिया चाहेगा कि जो टेरिटरीज उसने ले लिया है वो उसके पास रहे। अमेरिका चाहेगा कि 50% जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जो रेयर अर्थ मिनरल्स है यूक्रेन के, वो उसको मिले। यूरोपियन यूनियन चाहेगा कि रेयर अर्थ मिनरल्स में उनका सेफ हो, क्योंकि पैसे उन्होंने भी दिए। और यूक्रेन चाहेगा कि एक तरह से मिलिट्री एड रेज्यूम हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग रेज्यूम हो, और एक तरह से वो ये भी चाहेंगे कि जो वेपन सप्लाईज है वो भी रेज्यूम हो जाए। तो एक तरह से विन विन सिचुएशन चाहेंगे सभी लोग। और जेलेंस्की को अगर पावर छोड़ना पड़े तो उनको भी एक हॉनरेबल डिस्चार्ज मिले, जो भी उनके जो सक्सेसर हो उनके ऊपर केस ना करे, उनको इम्प्रिजन ना करे। तो ये सिक्योरिटी गारंटी चाहेंगे। तो इट इज ट्राइंग टू बैलेंस एंड टू बैलेंस द कंसर्न्स एंड बैलेंस द ओपिनियन एंड टू कंसिडर ऑल ऑप्शंस, कि सबको ऐसा लगे सब लोग जीते हैं। यूक्रेन भी जीता है, अमेरिका भी जीता है, ईयू भी जीता है, रशिया भी जीता है। ये कॉम्प्लेक्सिटीज हो चुकी है। और इसके अंदर इसके लिए आपने देखा है कि कैसे मार्को रूबियो और जेलेंस्की मिल रहे हैं रियाद में, और विटकॉफ जाके मिल रहे हैं पुतिन से मॉस्को में। और इस टाइम पे जेलेंस्की ने जो काम किया है एक तरह से प्रोवोक एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन है, क्योंकि रशिया ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। वो नहीं चाहेगा कि वो इस पीस ट्रीटी के टाइम पे वो कुछ जवाब दे। पर जेलेंस्की को एक तरह से जेलेंस्की चाहते हैं कि उनको एक ऑनरेबल एग्जिट मिले, वो ये चाहेंगे। बस मेरा ये मानना है इसके लिए ही उन्होंने किया हो सकता है। जी, बिल्कुल, लेकिन ये उम्मीद के परे ये पूरा डेवलपमेंट था। एक तरफ पीस टॉक्स चल रही है, रशिया यूक्रेन को लेकर, सऊदी इस पूरे मामले को हैंडल कर रहा है। उस सब के बीच में ये बड़ा अटैक यूक्रेन की तरफ से रशिया पर, जिसमें उन्होंने 500 ड्रोन्स रशिया के ऊपर छोड़े और उसमें से उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिए बहुत बड़ी संख्या में। 337 ड्रोन्स उन्होंने इंटरसेप्ट किए हैं, लेकिन इसको बड़े डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है कि एक तरफ तो शांति वार्ता चल रही है, दूसरी तरफ उकसावा हो रहा है। तो इसको किस तरह से देखा जाए? क्या ये कुछ मनवाने के लिए किया जा रहा है, नेगोशिएशन के लिए इस तरह का उकसावा है, या रशिया को टेस्ट किया जा रहा है कि रशिया पीस टॉक्स के लिए कितना सीरियस है? ये कई बड़े सवाल इस पूरे डेवलपमेंट से निकल कर आते हैं। उमेश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय सिया राम, अंबर जी। जय श्री राम।